जय हिंद साथियों, आ चुका हूं मैं लाइव आपके लिए। दो लाइनें, बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत है हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। तो आ चुके हैं हम लाइव, और आप भी आ जाइए जल्दी से और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी जोड़िए। आज का क्लास घमासान युद्ध करेंगे, सेट पेपर लगाएंगे 4th नंबर का, और आशा करता हूं कि आपका जो टेस्ट आज का होगा बहुत ही बेस्ट होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन मेरे साथ में सॉल्व कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा कमेंट्स का थोड़ा सा मुझे पता है कि आपने जो जो टेस्ट हुए, हमारे 3 टेस्ट हुए, आपने बहुत बेस्ट तरीके से दिए होंगे, और जो आपने क्वेश्चंस करे होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे थे। 3 टेस्ट हमने दिए, उसमें आपने क्वेश्चंस कितने सही किए, कितने गलत किए, और किस प्रकार से आपका जो मेरिट रहा, और किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन कर रखी है आज के टेस्ट के लिए। मेरे साथ में अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। मैं लाइव आ चुका हूँ, जल्दी से जल्दी आप भी लाइव आइए। मेरे साथ में जुड़ चुके हैं राम, ऋतिक। यहाँ पे मेरिट की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरिट किस प्रकार से बनती है। हमें जीके भी उतना ही पढ़ना है, साइंस भी उतना ही पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग भी उतना ही पढ़ना है। उसी प्रकार से हम सारी प्रिपरेशन करेंगे, हम सारी चीजों को एक सही तरीके से औसत लगाएंगे, तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम हर कदम वर्दी की ओर, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी फिजिकल में भी नंबर 1 और रिटर्न क्लासेस में भी नंबर 1 आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैं रोज बताता हूं आपको हर सेशन में, कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम सी जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो आपके पास में इस प्रकार से वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएगी ओएमआर शीट प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको करना क्या है, इसमें सारी चीजें आपको प्रिंटेड डली रहेगी, आरएमडीएस नंबर, और बात करें हम आरएमडीएस के रोल नंबर्स, नेम, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सारा आपका डला रहेगा। आपको करना क्या है, आपको लगाना है ABC सेट। आपको वहां पे जो भी एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर्स रहेंगे, सर रहेंगे, आपको पेपर्स देंगे, वो आपको पेपर्स लगाना है। यानी कि आपको अगर A सेट दिया जाता है तो आपको A को काला करना है, अगर B C आपको जो भी दिया जाएगा जोन सा भी, उसके ऊपर आपको ब्लैक करना है। तो चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण, कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं करी है, प्रिंट नहीं करी है, तो आप प्रिंट कर लीजिए और मेरे साथ में जुड़ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्जेंटीना की राजधानी है। जल्दी से गेस करिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मेरे साथ में जुड़ चुके हैं अभिषेक गोस्वामी, अनिल, अभिषेक, ऋतिक, अभिषेक पंवार, ऋतिक कुमावत, स्वागत है आपका। मनोज, आप सभी का स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी चैनल पर, और जुड़े रहिए मेरे साथ में और क्वेश्चन करने की प्रिपरेशन अपने साथ में कंटिन्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका समय फिनिश हो चुका है। चलिए अर्जेंटीना की बात करते हैं। तो अर्जेंटीना की बात करें, यहाँ पे सही आंसर देने से पहले हम बात करें यहाँ पे अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो अर्जेंटीना जो है, जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की राजधानी ऑप्शन नंबर बी ब्यूनस आयर्स है। और इसकी बात करें हम अर्जेंटीना की, तो इसे जो मांस, विश्व में जो मांस निर्यातक देश है, प्रथम नंबर पर है ये। जो अर्जेंटीना है विश्व में मांस निर्यातक में प्रथम स्थान पर है, अर्जेंटीना की बात करें तो। और अर्जेंटीना की जो मुद्रा है उसे अर्जेंटीनो कहा जाता है, अर्जेंटीना की जो मुद्रा है उसे अर्जेंटीनो कहा जाता है। और मांस उत्पाद, जो मांस का निर्यात है, मांस, उसमें प्रथम स्थान है किसका, अर्जेंटीना का। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, जल्दी से आंसर गेस करिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्या नाम है, जय हिंद, मैं नाम तो बोलो, अरे जय हिंद, बिल्कुल बिल्कुल जय हिंद, आपका नाम बोल दिया, जय हिंद, और आपको भी जय हिंद। अभिषेक गोस्वामी, हिरण पटेल, इलेश, पहला सब कमांडो, अभिषेक गोस्वामी, इलेश बारिया। जल्दी से ऑप्शन करिए, जल्दी से पिक करिए क्वेश्चंस का आंसर। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से बताइए। मनोज सी, आदित्य जाधव ए, अनिल ए, दुर्गेश साहू ए। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। और
मेरे क्लासेस को आपका एक रिक्वेस्ट है मेरा कि लाइक करते रहिए यार, कंटिन्यू मेरे साथ में जुड़िए। नाइट है और हम है और पेपर आपके सामने है, सेट पेपर। चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका जो प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो पेमा खांडू जी है। प्रथम जो मुख्यमंत्री रहे इसके वो पेमा खांडू जी हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी जो राजधानी है ईटानगर, क्या है इसकी राजधानी? ईटानगर। याद रखिएगा, राजधानी पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश की तो ईटानगर। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, निम्न में से कौन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? निम्न में से कौन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। जल्दी से आंसर करिए। विजय चौहान, बड़े स्माइल कर रहे हैं आप तो, जल्दी से क्वेश्चन भी करिए। अनिल, पैरा सब कमांडो, अभिषेक, पैरा सब कमांडो, हिरन पटेल। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है, बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। और एनी बेसेंट की बात करें तो ये कहाँ की थी? ये लंदन के थे। कहाँ पे थे ये? लंदन से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनके जो पिताजी थे वो कौन थे? अंग्रेजी थे। कौन थे? अंग्रेज या अंग्रेजी थे। इनके जो पिताजी थे वो अंग्रेज थे। तो निम्न में से कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। याद रखिएगा, क्वेश्चन आए तो बिल्कुल करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? आप सभी को पता होगा इसका आंसर तो। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इलेश बारिया बी, अभिषेक पवार डी, गुज्जर सिंगर सी, जय हिंद डी, गुज्जर सिंगर सी, राजू बामनिया। जय हिंद मिथुन सर, स्वागत है आपका। पीटी स्ट्रक्चर, पीटी कोच राजू सर आपका स्वागत है। मनोज बी, पहला सब कमांडो ए, कमलेश राजस्थान जुड़ चुके हैं। कमलेश राजस्थान से स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी चैनल पर। विकास दुबे जी, विकास नायक जी दिखाई नहीं दे रहे हैं लाइव क्लासेस में। हिरन पटेल, भोला आज डी, दुर्गेश साहू। और लाइक एक रिक्वेस्ट है यार, लाइक करते रहिए यार, मैं आपके साथ में जुड़ा हूं कंटिन्यू। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आप सभी को पता है इसका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई बिल्कुल सही है। और आपको पता होना चाहिए मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के मुंबई में क्या हुआ था? 26/11 भी हुआ था। ठीक है, 26/11 भी कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में। तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। सूती वस्त्रों को बात करें यहाँ पे, सूती वस्त्र यानी कि कपड़ों की राजधानी, जहाँ कपड़ा कहाँ पे जब से निर्माण होता है तो उसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। और बात करें हम यहाँ पे महाराष्ट्र की, मुंबई की या महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे एलिफेंटा की गुफाएं भी पाई जाती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स मेरे साथ में एमपी से जुड़ चुके हैं उनको तो सभी को पता होगा इसका आंसर। जल्दी से करिए। रेणु शर्मा बी, अभिषेक, हिरन पटेल, अनिल, पैरा सब कमांडो, जय हिंद। जल्दी से आंसर करिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सोन, मांडवी, मूसी। जल्दी से बताइए। चलिए टाइम फिनिश होने वाला है, इसका आंसर करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, किन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है? और अमरकंटक की बात करें यहाँ पे, अमरकंटक की बात की जाए तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहां पे? अनूपपुर जिले। जो अनूपपुर जिला है वहां से इसका उद्गम स्थल है। और इसका उद्गम स्थल जो हुआ था वो नर्मदा और सोन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नर्मदा और सोन इसका उद्गम स्थल है। और एक बात यहाँ पे, और यहाँ की बात करें अमरकंटक की तो माई की बगिया, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th 9th के बीच में। माई की बगिया भी यहीं पर है। माई की बगिया। और एक और चीज, गुल बकावली के फूल भी यहां पर ही है। ठीक है, तो अमरकंटक से क्वेश्चंस जो आए हैं अपने पास में 3 से 4 क्वेश्चन आंसर निकल के आए हैं। इसका सही आंसर नर्मदा और सोन है। यहाँ पे लालू मीणा, हेमंत पटेल भी जुड़ चुके मेरे साथ में, रोहित बुरिया भी जुड़ चुके हैं, लालू मीणा, दीपू कुमार भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सिंधु, नर्मदा, सतलुज, यमुना। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से करिए।
मोटिवेट आर्मी स्टेट्स। दीपू कुमार, लालू मीना, हेमंत पटेल, अनिल जल्दी से आंसर गेस करिए। आर्मी लवर सी, मनोज, कमलेश राजस्थान सी, जल्दी से आंसर करिए और लाइक ठोकते जाइए कंटिन्यू मेरे साथ में। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व, टाइम फिनिश हो चुका है। बाखरा नागल बांध, बाखरा नागल बांध की बात करें, यहाँ पे इसकी हम बात करें तो ये कहां पर है, तो बात करें इसकी तो राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद में पंजाब, और फिर बात करें हम हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों देश का एक संयुक्त उपक्रम है ये योजना, भाखड़ा नागल योजना। ठीक है, ये प्रदेश जो है इनकी एक योजना है। इस योजना से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा है उसका उपयोग किया जाता है, उसका उत्पन्न किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सतलुज, सतलुज जो नदी है, सतलुज, ये सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल स्थित है। और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे पंजाब से और निकल के आता है, 5 नदियों का शहर या 5 नदियां यहाँ से उद्गम है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, जल्दी से बताइए। रेलवे लाइन किस राज्य में नहीं है? गोवा, मणिपुर, मेघालय, गुजरात। फिर साथ में आर्मी लवर रोहित, इलीश, दीपू, गजराज, गजेंद्र, इलीश, अभिषेक गोस्वामी सी, दीपू कुमार सी, मनोज बी, अभिषेक गोस्वामी सी। किस भारतीय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आपका समय फिनिश होने वाला है, पर सब कमांडो बी। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। किस भारतीय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? गोवा, मणिपुर, मेघालय, गुजरात। तो बात करें हम रेलवे लाइन की तो ये इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है, और मेघालय की बात करें तो इसी मेघालय को क्या कहा जाता है? बादलों का शहर कहा जाता है या बादलों का प्रदेश। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? बादलों का प्रदेश। क्या कहा जाता है मेघालय को? बादलों का प्रदेश। इसके पहले माउसीराम भी इसे कहा जाता है, शायद से पहले जो इसका आंसर था माउसीराम भी कहा जाता था। लेकिन इसे जो राज्य में रेलवे लाइन नहीं है वो मेघालय में नहीं है, और मेघालय की राजधानी वो शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है, एक क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता था? टाइम स्टार्ट हो चुका है। कमलेश राजस्थान, मानसीराम, लालू मीना, अभिषेक पंवार, गजराज, कमलेश, जय हिंद। मस्त बनना, मनोज अरोड़ा। अरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं यार, एक्सरसाइज करता हूँ मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में कोरोना की जांच कराने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज में कंटिन्यू करता हूँ मॉर्निंग में, कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह तो मैं 1 घंटा करता हूँ यार। चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है। निम्न में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता था, और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है, भारत रत्न। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है शायद से 1958 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे है। भारत के सर्वप्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले आचार्य विनोबा भावे। अभिषेक गोस्वामी डी 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 नहीं यार, रोहित बुरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जल्दी से गेस करिए आंसर, आपका टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है और हो चुका है। अनंतनाग झील, चिल्का झील, वुलर झील, वेबनाड झील। सबसे ऊंची झील भारत की। ठीक है, राजू बामनिया बी, दीपू कुमार बी, मस्त बन्ना सी, हेमंत पटेल बी, फ्यूचर अर्जुन सी, मोनू अर्जुन। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की, तो भारत की सबसे ऊंची झील जो है अनंतनाग झील है। ठीक है,
कौन सी झील है? अनंतनाग झील है। और भी झीलों की बात करें यहाँ पे तो पुलिकट मणिपुर में है जो पुलिकट झील है। बात करें यहाँ पे पुलिकट जो झील है वो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और भारत की मीठे पानी की झील, भारत के मीठे पानी की झील कहां पर है? वुलर झील है। कौन सी झील है? वुलर। भारत के मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर। और बात करें यहाँ पे हम चिल्का झील की, तो चिल्का झील कहां पर है और कौन सी झील है? ये खारे पानी, ये खारी झील है, खारे पानी की झील। और कहां पर है ये? उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर है अनंतनाग झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जल्दी से बताइए आंसर। एम.आर. जस्सी राजपूत, बी. लालू मीना, सी. अभिषेक गोस्वामी, सी. गजराज सिंह, सी. मोनू। चलिए क्वेश्चन करिए यार, क्वेश्चन कंटिन्यू, क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। सौरभ, ए. बस बनना, ए. फ्यूचर फौजी, ए. कमलेश राजस्थान, ए. आदित्य जाधव, ए. मनोज, ए. चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और आप सभी को पता है इसका, ये क्वेश्चन तो यार 10th में बहुत बार रिपीट हुआ था। और इसकी बात करें हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं हम, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और कैसे हुआ था, कब हुआ था, बात करें हम कैसे हुआ था, कब हुआ था, तो पंजाब का जो शहर है, पंजाब का शहर है अमृतसर, ठीक है। पंजाब का जो अमृतसर है यहां पर हुआ था। और इसमें किसने गोलियां चलाई थी? जो चलाया था, हत्याकांड किया था, जनरल डायर। किसने किया था? जनरल डायर। इन्होंने ये वाला जो कांड है, हत्याकांड, इन्होंने किया था 13 अप्रैल 1919 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1927 में कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। 1927 को इनकी कैंसर के कारण मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर 13 अप्रैल 1919 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, जल्दी से गेस करिए। 1 जनवरी, 20 अगस्त, 7 दिसंबर, 24 अप्रैल। रोहित भूरिया, ए. सौरभ, जल्दी से आंसर करिए यार। और क्लास को लाइक करते रहिए यार, आपके लाइक का मुझे वेट है, मुझे अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते तो मुझे लगता है कि नहीं यार आप मेरे साथ में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं कंटिन्यू। OMR शीट अगर डाउनलोड नहीं की है, प्रिंट नहीं की, तो उसे प्रिंट करें। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 20 अगस्त, 7 दिसंबर, 24 अप्रैल। जल्दी से बताइए। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। सद्भावना दिवस की हम बात करें तो किसके उपलक्ष्य में और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये जो राजीव गांधी जी हैं, अपने राजीव गांधी है, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है सद्भावना दिवस। और कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। और राजीव गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जो क्रांति वगैरह हुई थी, या जो भी अपने देश के लिए जितना भी योगदान है, बहुत ज्यादा सर्वस्व निछावर किया था इन्होंने, राजीव गांधी जी ने। इसका सही आंसर है बी, 20 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यता के लिए कितनी उम्र होना आवश्यक है? समय आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। नागर, डी. रोहित, नागर भी जुड़ चुके हैं, रोहित भी जुड़ चुके हैं, वेलकम। मोनू, अर्जुन, जल्दी से आंसर करिए, इसका ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, 18 वर्ष। फ्यूचर फौजी विकास, ए. रोहित भूरिया, सी. अर्जुन लव, ए. मोनू, ए. चलिए टाइम फिनिश हो चुका है आपका। विधानसभा सदस्य के लिए तो विधानसभा के जो सत्र होता है वो 1 वर्ष में, बात करें यहाँ पे विधानसभा का जो सत्र होता है वो 1 वर्ष में 6 महीने के उपलक्ष्य पे होता है। और जो उसकी बैठक होती है हर 6 माह में होती है, ठीक है। तो विधानसभा सदस्य के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? 25 ईयर्स, 25 ईयर्स इसकी उम्र होना चाहिए विधानसभा सदस्य के लिए। और विधानसभा के इस अध्यक्ष का चुनाव करता है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष जो चुनाव करते हैं वो कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। और अस्थायी सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, किसने पंचतंत्र की रचना की?
किसने पंचतंत्र की रचना की? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा। आदित्य जादव ए, नागर एल्डर ए, आदित्य जादव ए, अनिल कुमार ए, सौरभ डी, लालू मीणा ए। किसने पंचतंत्र की रचना की? किसने पंचतंत्र की रचना की? कमलेश राजस्थान डी, राजू बामनिया जी ए, दिनेश भट्ट ए, अर्जुन बी। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है आपके सामने। किसने पंचतंत्र की रचना की? तो इसका जो सही आंसर है विष्णु शर्मा है, और ऐसा माना जाता है कि 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व 2000 वर्ष पूर्व राजा हुआ करते थे अमुक्त, शायद से अमुक्तिदास या अमर शक्ति जो राजा थे। पंचतंत्र जो 2000 वर्ष पहले एक अमर शक्ति राजा थे, राजा हुए थे, राजा अमर शक्ति। उनके समय पर ये जो घटना हुई थी, पंचतंत्र की जितनी भी रचनाएं हुई थी उन समय पे हुई थी। इनकी जो रचना की थी पंचतंत्र की, विष्णु शर्मा ने की थी, और बहुत ही लोकप्रिय रचनाएं हैं इनकी, विष्णु शर्मा जी की जो पंचतंत्र है। समय मिलेगा तो आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही बेस्ट स्टोरी है इनकी पंचतंत्र की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? पोखरण, कोलकाता, ट्रॉम्बे या बेंगलुरु? अनिल कुमार बी, लालू मीणा डी, लालू मीणा डी, बादल दास, बादल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सी, राजू बामने जी ए, हेमंत पटेल बी, कमलेश राजस्थान सी, मनोज सी, बादल दास सी, स्टडी पॉइंट बी, अर्जुन लव डी। चलिए समय फिनिश हो चुका है। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका आएगा ट्रॉम्बे, और ट्रॉम्बे कहां पर है? ट्रॉम्बे कहां पर है? मुंबई में। ट्रॉम्बे कहां पर है? ट्रॉम्बे जो है मुंबई में स्थित है, और मुंबई पता ही है आपको किस चीज के लिए जाना जाता है। तो देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस लिए जाना जाता है? ट्रॉम्बे में है। और बात करें यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो थे, उनके नेतृत्व में इस अनुसंधान का, जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है उनके नेतृत्व में इस अनुसंधान का स्थापना किया गया था। और कहां पे किया गया था? ट्रॉम्बे में किया गया था, ठीक है। और ट्रॉम्बे कहां पर है? मुंबई में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु थे? गौतम बुद्ध के गुरु थे, जल्दी से गेस करिए आंसर। अब्दुल कलाम, पाणिनि, कपिल मुनि, पतंजलि, अनिल कुमार डी, जीवन वर्मा बी, स्टडी पॉइंट सी, अर्जुन सी, हेमंत पटेल सी, नागेश सी, मनोज बी, कमलेश राजस्थान ए। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है। और गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर करने से पहले हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के जो पहले जो गुरु थे वो विश्वामित्र, विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा। उनके जो गुरु थे विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। और इसका सही आंसर है अलार कलाम, और अलार कलाम भी उनके गुरु थे, जो गौतम बुद्ध थे उनके गुरु थे। और भी बात करें हम गौतम बुद्ध की, और भी हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो इनके अनुयायी कौन कौन थे? इनके अनुयायी कौन कौन थे? तो हैंसोंग, तो बात करें हम हैंसोंग, उसके बाद में कनिष्क, जो राजा हुए थे कनिष्क, इन्होंने भी शरणागति ली थी गौतम बुद्ध के जो प्रवचन थे सुन के, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इनका जो आंसर है बिल्कुल अलार कलाम, और इनके विश्वामित्र भी इनके गुरु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस कहां से प्राप्त होता है? साइंस के क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जीवाणु कवक, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु कवक, लाइकेन, शैवाल, लिटमस कहां से प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए। लिटमस कहां से प्राप्त होता है? जीवाणु कवक, लाइकेन, शैवाल। अर्जुन ए, नागेश ए, रितेश कुमार तिवारी बी, जीवन वर्मा ए, नागेश ए, रितेश कुमार तिवारी बी, शीतल ए, आदित्य जादव बी, नागेश ए।
जाहिब खान ए। चलिए समय फिनिश हो चुका है आपका। लिटमस कहां से प्राप्त होता है? तो लिटमस की बात करें हम यहाँ पे, लिटमस की आपने देखा होगा बहुत जगह पे, तालाब, नदी या फिर समुद्र में देखा होगा, जब नीचे जब हम जब बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं तो हमें उस वहां पे दिखता है, वहां पे हरे हरे प्रकार का कुछ जमा टाइप दिखता है, जिससे हमारा पैर फिसलता वगैरह है, देखते हैं बहुत जगह। तो वो लिटमस उसे कहा जाता है। और लिटमस की बात करें तो ये किससे? लाइकेन से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है सी, बी कंफर्म। बिल्कुल गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तान में मरीचिक बनना किसका उदाहरण है? रेगिस्तान में मरीचिक बनना किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन? जल्दी से आंसर करिए। जाहिब खान सी, जाहिब खान सी। फ्यूचर फौजी विकास बी, फ्यूचर कमांडो ए, लालू मीना ए। समय फिनिश होने वाला है, जल्दी से गेस करिए आंसर। शीतल ए, जीवन वर्मा बी, हेमंत पटेल ए, नागेश डी। समय फिनिश हो चुका है। चलिए आंसर करने से पहले हम तो कुछ बातें करें यहाँ पे। रेगिस्तान में मरीचिका बनना किसका उदाहरण है? तो इसका सही जो आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन और भी बात करें हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की, और मैं बात करूं यहाँ पे तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की बात करें तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हीरे का चमकना, ठीक है, हीरा में जो दरार पड़ती है उसको चमकना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आता है। ठीक है, उसके बाद में जो राजस्थान में मरीचिका का बनना, वो भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो इसके ये बहुत सारे एग्जांपल्स है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में मरीचिका का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है, केल्विन पैमाने में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपका समय स्टार्ट हो चुका है। हेम सिंह डी, जाहिब खान सी, गजराज सी, फ्यूचर फौजी विकास सी, अनिल कुमार, लव यू सर, रोहित भूरिया सी, नागेश एल्डर, अनिल कुमार, अर्जुन बी। जल्दी से आंसर करिए यार, जल्दी से आंसर करिए और लाइक ठोकते जाइए कंटिन्यू मेरे साथ। चलिए आंसर करते हैं इसका हम। तो केल्विन पैमाने में शरीर का जो तापमान होता है वो 310 कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 310 केल्विन होता है। लेकिन और भी बात करें हम इसकी, और भी बात करें, सामान्य जो तापमान होता है सेल्सियस में वो 37 डिग्री कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारा 37 से 38 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हमारे शरीर का होता है तो हम बीमार हो सकते हैं, यानी कि हम बीमार हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, हर किसी का जो टेम्परेचर होता है शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है कि कितनी एफिशिएंसी, कितनी उन्होंने जो कार्य क्षमता होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो तापमान होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर है 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु बम आविष्कार किसने किया? परमाणु जो बम है का आविष्कार किसने किया? जल्दी से आंसर गेस करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। रितेश कुमार, रोहित भूरिया बी, हरीश गोयल सी, फ्यूचर फौजी विकास ए, अर्जुन लव ए, नागेश बी, अर्जुन लव ए, रोहित। 310। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यार, परमाणु का बम आविष्कार, जो परमाणु बम है उसका आविष्कार किसने किया था? रितेश कुमार तिवारी ए, नागेश स्टडी पॉइंट बी। चलिए आपके पास समय फिनिश हो चुका है। परमाणु बम का आविष्कार, तो परमाणु बम की बात करें हम तो जो परमाणु बम है इसकी बात करें हम, ये दो क्रियाओं द्वारा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, यहां पे बात करें हम नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, दोनों क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। और इसकी बात करें परमाणु बम की, तो परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध, जब दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था तब इसका प्रयोग किया गया था। और इसका विस्फोट बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर इसका विस्फोट होता है। और इसको कुछ याद नहीं आ रहा है इसका कि इसको ब्लास्ट का नाम था, चलो परमाणु बम का आविष्कार जो था वो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों क्रियाओं द्वारा किया जाता है। और इसका जो सही आंसर है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
रॉबर्ट ओपेनहाइमर है और नाभिकीय संयोजन और नाभिकीय विखंडन दोनों क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स्टिक्स से संबंधित विज्ञान है, एक्स्टिक, जल्दी से आंसर गेस करिए। अनिल कुमार भारती। सर आर्मी जीडी की भर्ती कब आएगी? यार फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए और रिटर्न क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए। भर्ती का तो ऐसा है कि पता भी नहीं लगेगा कब भर्ती आएगी और कब निकल जाएगी। ठीक है, आप बस प्रिपरेशन करते रहिए यार, कंटिन्यू अपना टाइमिंग देखिए कितना टाइमिंग आ रहा है और कंटिन्यू उसको बना के रखिए और प्रिपरेशन करिए। अपना चेस्ट वगैरह नहीं है, हाइट वगैरह नहीं है तो कंटिन्यू उसके ऊपर वर्कआउट करिए। और आपको चेस्ट, वेट, हाइट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जाइए पृथ्वी डिफेंस एकेडमी चैनल पर यूट्यूब पर, वहां पे आपको वीडियोस मिलेगा बहुत सारा, हाइट बढ़ाने का, वेट का और चेस्ट का। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है। एक्स्टिक संबंधित है, एक्स्टिक संबंधित है, तो एक्स्टिक जो संबंधित है ध्वनि से, ऑप्शन नंबर बी। एक्स्टिक जो संबंधित है ध्वनि से संबंधित है। और ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की क्या इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। और हम बात करें ध्वनि की तो ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में इसका प्रवेश हो सकता है, लेकिन इसका निर्वात में प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्वनि का निर्वात में प्रवेश नहीं हो सकता है, बाकी ठोस, द्रव, गैस में होता है। तो एक्स्टिक संबंधित है ध्वनि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। समय स्टार्ट हो चुका है। आदित्य जादव, मिथुन यादव बिहार, फ्यूचर फौजी विकास ए, फ्यूचर फौजी विकास ए, अनिल कुमार भारती। स्वागत है आप सभी का पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के जाबाज कमांडोज एकेडमी में हूं। ठीक है ठीक है। फ्यूचर फौजी ए रितेश कुमार तिवारी, डी नागेश, सी मिथुन यादव, नागेश एल्डर, सी अनिल कुमार, फ्यूचर कमांडोज बी नागेश, रितेश कुमार तिवारी, डी। चलिए समय फिनिश हो चुका है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर जो इकाई है वो लेंस की क्षमता की है। किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। और जो लेंस है वो प्रकाश की कुछ दूरियों के लिए यूज किया जाता है इसमें। और लेंस की क्षमता जो है प्रकाश के लिए यूज की जाती है। और बहुत सारे आपने देखे होंगे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, मायोपिया वगैरह, ये सारे जो संबंधित है वो अपने आंख से संबंधित है। और लेंस की क्षमता डायोप्टर से संबंधित है। तो डायोप्टर की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला नियम ऊर्जा, कार्य का, संवेग का, जड़त्व का। जल्दी से गेस करिए आंसर। सर आप कोर्ट में बहुत अच्छे लगते हो। अनिल कुमार भारती, हरीश गोयल, अनिल कुमार भारती, कमलेश राजस्थान, डी नागेश, बी अनिल कुमार, नागेश, अनिल, नागेश, स्टडी पॉइंट सी नागेश, बी। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है। न्यूटन की बात करें हम यहाँ पे तो न्यूटन का जो पहला नियम दिया गया था उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। और न्यूटन के पहले नियम की बात करें तो आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स में बताऊं न्यूटन के बारे में। तो जो न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम, जब हम बस में बैठते हैं, जब आप बस में बहुत सारा सफर किया होगा, जब हम बस में बैठते हैं और वो चलती है तो हम आगे की ओर खसकते हैं, हम आगे की ओर थोड़ा सा खसकते हैं, आगे की ओर झुकते हैं। तो वो भी नियम वो जो क्रिया होती है वो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होती है। न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो जब हम क्रिकेट, आप सभी क्रिकेट लवर हो, क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट में जब हम बॉल को पकड़ते हैं, जब तेज गति से बॉल आती है और हम पीछे की ओर उसको खींचते हैं, तो वो नियम जो होता है न्यूटन का दूसरे नियम के अंतर्गत आता है। और न्यूटन के तीसरे नियम की बात करें तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक का नाम क्या है? सर घर पर से क्लास कर रहे हैं। आलेश बारिया, डी नीतीश पटेल, डी हरीश यादव 22 का, डी आदित्य जादव, डी। जल्दी से बताइए चूहा मारने वाला जो जहर है वो कौन सा है? समय आपका फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे चूहे की बात करें, सभी के घर में चूहे आपने देखे ही होंगे बहुत सारे। चूहों की बात करें तो इसका जो जीवन काल होता है 2 वर्ष का होता है, यानी कि 2 साल का इनका जीवन होता है। और इनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो चूहे की प्रजनन क्षमता है वो 10 बच्चे उत्पन्न कर सकता है प्रजनन क्षमता में। ठीक है,
तो 2 साल तक इनका जो होता है जीवन काल होता है, और 10 बच्चे इनका होता है कि प्रजनन क्षमता इतनी होती है। और इसका सही आंसर है रासायनिक नाम जिंक फॉस्फेट। जो इसका सही आंसर है जिंक फॉस्फेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन का रासायनिक चिन्ह क्या है? SI, SN, PB, ST। अनिल कुमार भारती जिंक, रोहित भूरिया बस में ब्रेक हो गया क्वेश्चन। सिलिकॉन का रासायनिक चिन्ह क्या है? स्टडी पॉइंट ए। नितेश कुमार तिवारी SI, सब इंस्पेक्टर SI का मतलब आर्मी लव ए, आर्मी लव ए। रितेश कुमार तिवारी SI, अतुल बी। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है। सिलिकॉन की बात करें तो ये क्या है? अर्धचालक। क्या है ये? अर्धचालक। क्या है ये? अर्धचालक। और सिलिकॉन वैली कहां पर है? बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली कहां पर है? बेंगलुरु। ठीक है, सिलिकॉन जो संबंधित है वो कंप्यूटर से संबंधित है। आपने बहुत सारी चिप्स देखी होगी, बहुत सारी जो डिवाइसेस लगे होते हैं चिप से, वो सिलिकॉन संबंधित होता है, अर्धचालक होता है। और ये सिलिकॉन वैली हो बेंगलोर में है। और वो बात करें यहाँ पे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा चिप तरीके से लगा होता है, ब्लैक तरीके से। तो सिलिकॉन का जो रासायनिक चिन्ह है वो SI, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए। रितेश कुमार तिवारी बिल्कुल सही। नीतीश पटेल बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड, सही आंसर कर रहे हैं आप। सिलिकॉन। और सिलिकॉन की बात करें तो ये बैंगलोर में, और सिलिकॉन अर्धचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ECG किस गतिविधि को दर्शाता है? हृदय, यकृत, वक्र, मस्तिष्क। अनिल कुमार फ्यूचर फौजी विकास सी, जल्दी से। कमलेश राजस्थान डी, कमलेश राजस्थान डी। कुलदीप ठाकुर सी, नागेश ए, अर्जुन लाव बी, अनिल कुमार भारती डी, रेणु शर्मा ए, रोहित भूरिया SI। हो चुका है यार क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है ECG। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। ECG किस गतिविधि को दर्शाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि जो हमारा हृदय है, हमारा जो जीवन चल रहा है, धक धक होता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है अपनी जो धड़कन। ठीक है, ECG कार्डियोग्राफ, इसे कार्डियोग्राफ भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है कार्डियोग्राफ है। और ECG की बात करें तो ये हृदय से संबंधित है। हमारी जो धड़कन है, धड़कन की जितनी भी क्रिया एक्टिविटी होती है उससे मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदय, इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? छोटी आंत, यकृत, तंत्रिका तंत्र और धमनियां। मिथुन यादव कह रहे हैं रितेश कुमार क्वेश्चन आने से पहले आंसर दे देते हैं। हम पता उन्होंने जीके बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसलिए ये आंसर जल्दी से दे पाते हैं। आप भी अगर घर पे हैं या आप एकेडमी में हैं तो कंटिन्यू यार पढ़ते रहिए, साइंस के क्वेश्चन पढ़ते रहिए। आपके आंसर्स भी मेरे पहले जब लगेगा क्वेश्चन ठक से आएगा तो आपका आंसर उससे कमेंट्स में ठक से आ जाएगा। ठीक है, अर्जुन लाव बी, अतुल बारिया सी, दीपक, अभिषेक, नागेश, बसंत। अरे यार लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है, कंटिन्यू लाइक करते रहिए यार। टिटनेस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? छोटी आंत, यकृत, तंत्रिका तंत्र या फिर धमनियां। तो टिटनेस की बात करें तो टिटनेस शरीर का जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाओं को एक्टिवेट, क्रिया को चलाता है, क्रियान्वयन करता है। तो तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जो शरीर के विभिन्न पार्ट्स को चलाता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सोल्डर के धातु में मिश्रण है टीन, लेड, सीस, तांबा, जस्ता और टीन। जल्दी से गेस करिए। किरण पटेल, नीतीश पटेल डी, रोहित भूरिया, जल्दी से आंसर करिए। मिथुन यादव बी, स्टडी पॉइंट सी, नागेश सी, अर्जुन लव ए।
चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। शोल्डर के धातुओं का मिश्रण है, शोल्डर के धातु का मिश्रण है, क्या है? तो इसका सही आंसर है टीन और लेड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनका जीवन काल कितना होता है? ठीक है, आरबीसी, जो आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है? जल्दी से आंसर करिए। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है। और लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें तो जो हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें तो इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 120 दिन होता है। और इसकी बात करें जब लाल रुधिर कणिकाओं का जो जब कमी होती है लाल रुधिर कणिकाओं की, जो आरबीसी की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो एनीमिनिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिनिया की कमी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29, नीलाथोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीलाथोथा। हरीश गोयल, बी फ्यूचर फौजी विकास, बी रोहित बुरिया, ए अनिल फ्यूचर फौजी विकास, बी जल्दी से आंसर करिए। बसंत शिंदे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बी। चलिए समय फिनिश होने वाला है। तो नीलाथोथे की बात करें तो नीलाथोथा जो होता है CuSO4, वैसे CuSO4, ठीक है। और बात करें नीलाथोथे की तो ये कॉपर और तांबा ये एक नीलाथोथा एक अयस्क होता है। और ये कॉपर और सल्फेट का नीलाथोथा जो होता है कॉपर और सल्फेट का एक मिश्रण होता है। और उसकी बात करें नीलाथोथे की तो ये इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र CuSO4, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा कॉपर सल्फेट, बिल्कुल सही रहेगा। नीलाथोथा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? जल्दी से आंसर करिए मेरे साथ। अभिषेक पवार, रोहित बुरिया, गजराज सिंगर, अभिषेक पवार, अभिषेक विकास फौजी, कमलेश राजस्थान, सी नागेश, नीतीश पटेल, मिथुन यादव, सी नागेश। हमें आपका फिनिश होने वाला है, जल्दी से कमेंट्स करिए। और मैं आशा करता हूं कि मेरी क्लास सेशन फिनिश होने तक 100 तक लाइक पहुंच जाएंगे। इतना मैं आशा करता हूं आपसे कि 100 तक लाइक पहुंच जाएंगे। अम्ल स्वाद में होते हैं। चलिए समय फिनिश हो चुका है। तो अम्ल की बात करें अगर इसे पानी में मिलाया जाता है तो ये खट्टे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्वाद में खट्टे हो जाते हैं। अगर इनको पानी में मिलाया जाता है, अगर इन्हें पानी में मिश्रित किया जाता है या फिर मिलाया जाता है, पानी में अगर इन्हें मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? खट्टे हो जाते हैं। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और उसका एक और जो आंसर निकलता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी खट्टा बिल्कुल सही है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुका है हमारा फाइट करने का समय। और तैयार हो जाइए नोटबुक लेके, और OMR शीट आपके पास में होगी। तैयार हो जाइए, मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं और मेरे साथ में खेलिए इन क्वेश्चन के साथ में। समय आपका स्टार्ट हो चुका है और ऑप्शन भी आपके सामने है। गजराज सिंगर, सी। रोहित बुरिया, सी। अनिल कुमार, रोहित बुरिया, कोई बात नहीं यार, ध्यान नहीं गया। कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ी रहिए और कंटिन्यू क्लासेस को, सेशन को ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। अगर गांव में प्रिपरेशन कर रहा है, कहीं पे कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ में। नाइट में आपके साथ में हूं मैं सारे क्वेश्चंस कराने के लिए। आपका समय फिनिश हो चुका है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 480 से 20% खराब हो जाते हैं। हमारे पास में कितने 480 सेब है और कितने खराब हो जाते हैं? 20% खराब हो जाते हैं। चलिए 480 में से 20 खराब निकालते हैं हम।
अगर ये 480 सेब है, इसमें से कितने खराब होते हैं? 20। चलिए भैया 20 खराब होते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। 48 दूनी कितना होता है? अरे यार टेबल्स याद करिए, आप बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे। 48 दूनी 96 होता है। 96 क्या हो गए? खराब हो गए। चलिए इसमें से माइनस करते हैं हम 480 में से। 480 में से कितने खराब हो गए? 96। 10 में से 6 गया तो कितना बचा? बताइए जल्दी। 4, 7 बचा। 17 में से 9 गया तो कितना बचा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 8, और इधर से एक कैरी लिया था तो कितना बचा? ये 3, 384। ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 384। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचना हो तो खींच लीजिए। और आपको जल्द ही एक और इन्फॉर्मेशन, आपको जल्द ही टेलीग्राम पर हमारी जो जितने भी क्लासेस है, लाइव क्लासेस, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7, 6, x, 5, 4 का औसत 7 है तो x का वैल्यू निकालीजिए। जल्दी से निकालिए। डरने का कोई सवाल नहीं यार, कंटिन्यू मेरे साथ में क्लास करिए। आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। आप कंटिन्यू क्लास को लीजिए और समझने की कोशिश करिए। आपका समय फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए औसत का क्वेश्चन आपके सामने। 7, 6, x, 5, 4 का औसत कितना है? 7। इन सभी का औसत कितना दे रखा है? 7। ठीक है, 7 प्लस 6 प्लस x प्लस 5 और प्लस 4। ठीक है, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है ये? 5 संख्याएं हैं। ठीक है, 5 का गुणा करेंगे हम साथ में तो 7 पंजे कितना होगा? 7 पंजे 35। चलिए जोड़ते हैं हम इसको। 6 और 6 12 और 1 13, 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 प्लस x प्लस की संख्या उधर जाएगी तो क्या होगा? माइनस। तो 35 माइनस 22। 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1। तो x इज इक्वल 13। 13 कहां दिख रहा है? क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो ऑप्शन नंबर डी 13 बिल्कुल सही है। कमलेश राजस्थान 13, गुड, वेरी गुड। बसंत सिंधे सी। नीतीश पटेल डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। 106 गुणित 94 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। जल्दी से करिए यार, ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है। चलिए समय हमारा फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और ट्रिक्स से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक्स। 106 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 6 इंटू 94 इज इक्वल x। चलिए अगर मैंने 94 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 में तो कितना होगा? 94 और ये 2 शून्य की 2 शून्य और 94 का 6 में 94 का 6 में करूंगा तो क्या होगा? 6 चौक 24 की 4 अस्सी की 2 6 नमक की 54, 54 और 2 56। अब क्या करना है? जोड़ना है तो जोड़ देते इसको। तो 94000564। 4 का 4, 6 का 6, 5 4 9 और ये 9। ठीक है, 9964 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, 9964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, तो दोनों ने काम शुरू किया तथा बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए ये थोड़ा सा इजी लेवल है और थोड़ा सा ये क्वेश्चंस आपको टफ आना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा आपका दिनों दिन जब डे बाय डे हमारी क्लासेस बढ़ेगी, कंटिन्यू होगी सेशन, लाइव सेशन ज्यादा से ज्यादा जैसे दिन होंगे 1-2 महीने बाद, आपको मॉडरेट लेवल से ले जाएगा हार्ड लेवल तक। ठीक है, अभी इजी टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि इजी टाइप के बाद में आपको मॉडरेट से फिर हार्ड लेवल पे लिया जाएगा। चलिए समय फिनिश हो चुका है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम ट्रिक के द्वारा। तो कि ए कितने दिन में करता है? चलिए ए जो कार्य कर रहा है 10 दिन में कर रहा है और जो बी है, बी वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है बी? चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं दोनों का, एलसीएम। चलिए इनका एलसीएम कितना आएगा? 20। एलसीएम कितना आएगा? 20। 10 दूनी 20। चलिए इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। 10 दूनी 20 और 20 से कम 20। इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2 1। भैया क्या बताया गया है? बी ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। भैया बी ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया तो भाई 4 दिन तक तो कार्य किया होगा ना। तो यहाँ पे कितना? 4 एकम 4।
ठीक है। अब 4 कार्य किया और टोटल काम कितना है अपने पास 20, और 20 में से 4 काम कर दिया और छोड़ दिया, तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 - 4 कितना बचेगा 16। और निकालना क्या है, तो ए उसे कितने दिन में करेगा, ए की कितनी है कार्य क्षमता 2, तो क्या करेंगे 2 का भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8 दिन में पूरा करेगा। रितेश कुमार तिवारी 8 8 8 8, रितेश कुमारी। कमलेश राजस्थान 4। कमलेश तो आपका आंसर गलत है, चेक करिए, आप फिर से करिए, कोशिश करिए। फ्यूचर फौजी विकास 444, अरे यार यहाँ पे 444 तो है ही नहीं है, 4444। अच्छा ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हो, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि a बराबर 4 और b बराबर 8 तो वैल्यू रखिए a प्लस बी में और b माइनस a में बराबर x। जल्दी से करने की कोशिश करिए, 3 4 5 2। रितेश कुमार तिवारी जल्दी से करिए। यदि a बराबर 4 और b बराबर 8 तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल x। रितेश कुमार तिवारी 3, रितेश कुमार तिवारी 3। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है, a बराबर 4 और b बराबर 8, तो चलिए रखते हैं हम a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे हम 4 प्लस b की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे हम 8, b माइनस a मतलब 8 माइनस 4, ठीक है। 4 और 8 कितना हो चुका है 12, 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4, 4 का डिवाइड देंगे 4 3 12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 3, हमारा जो सही आंसर रहेगा वो 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36, किस संख्या का 1/4 का 1/3 9 है। किस संख्या का 1/4 का 1/3 9 है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस संख्या का 1/4 का 1/3 9 है। 1/4 का 1/3 9 है। चलिए 1/4 1/3, ठीक है। x का मान लीजिए कि x का 1/4 4 3 12, x/12 बराबर 9, ठीक है। x/12 बराबर 9, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा x बराबर भाग की संख्या कहाँ जाएगी गुणे में, 12 गुणित 9 और 12 नमक की 108, 12 नमक की 108। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, विजय पंडित 108, कमलेश राजस्थान सी, यादव जी 4। चलिए इसका सही आंसर है 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 76% 95, तो वह संख्या क्या है। जल्दी से आंसर करिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। The water. किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या है, वह संख्या है। किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या है। 124 120 125 130। चलिए सॉल्व करते किसी संख्या का। चलिए मान लीजिए कि कोई संख्या क्या है x, और x का कितना 75%, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 होना, बराबर कितना 95। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 76x इज इक्वल 95 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या बचेगा x इज इक्वल 95 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 76। तो यहाँ पे देखिए 19 का टेबल अगर आपको आता है, 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे कितना होता है, x बराबर 25 गुणा 5, 25 पंजे 125,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन, कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है, जल्दी से गेस करिए आंसर को। कौन सा शुद्ध वर्ग, कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है? 81, 144, 225 और 258। आपको यहाँ पे दिख रहा है 81, 9 9 जा 81, 12 12 जा 144 और 15 15 का कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पे दिख रहा है तीनों भी संख्याएं किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन 258 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार, डी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जल्दी से गैस करिए। 30%, 60%, 69% या 44%? जल्दी से गैस करिए आंसर्स। दीपक, रोहित बुरिया, ए रितेश, दीपक, जल्दी से आंसर गैस करिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 30% की वृद्धि होने पर, ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या में कितनी 30% की वृद्धि होने पर कितने की वृद्धि हो रही है? 30 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 30% की वृद्धि होने पर हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, उसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे 30 प्लस 30, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, और अगर घटोतरी अगर घट रहा है तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का आएगा। कभी भी याद रखिए कि आपके पास अगर माइनस हो रहा है, यहाँ पे आपको अगर वहां पे बताया गया है कि ऋणात्मक हो रहा है तो आप माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करिएगा, अगर बढ़ रहा है तो आप प्लस का चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 30 गुणा 30 और बटे में, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 तिया 9, 30 और 30 कितना हो गया 60, 60 प्लस 9 कितना हो गया 69%। तो भैया व्रत जो व्रत है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 69%। तो कितना आएगा आंसर 69%, ठीक है। इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, 69%, ठीक है। रितेश कुमार तिवारी, 60 नहीं, रितेश कुमार तिवारी जी थोड़ा सा इस्तेमाल करिए फॉर्मूला, सही आंसर आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी काम को 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 घंटे प्रतिदिन की दर से 12 दिन में उस कार्य को समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? आदमियों की आवश्यकता होगी। M1 D1 H1, जल्दी से निकालिए। M2 निकालना है हमें। फ्यूचर फौजी 60, फ्यूचर फौजी विकास 60, 258। क्वेश्चन को ठीक से कर लीजिएगा, फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए जल्दी से। 36, 27, 72, 16। किसी काम को 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 घंटे प्रतिदिन दर से 12 दिन में कितने दिन में करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। 18 आदमी 6 घंटे, ठीक है। 18 आदमी कितने हैं? 18 आदमी 6 घंटे, और कितने दिन में कर रहे हैं? ये 9 दिन में कर रहे हैं, बराबर 9 दिन में करते हैं, तो 3 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन दर से 12 दिन में उस कार्य को समाप्त करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो भैया M2। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलो भाग, गुणे की संख्या कहाँ आएगी? भाग में आएगी। 18 गुणित 6 गुणित 9 बटा 3 गुणित 12 बराबर M2। चलिए करते हैं इसको। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 9 तिया कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 तिया 27। तो M2 कितना आ गया हमारे पास में 27। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अनुपात में रमन अमन के बीच 5500 5500 रुपए की राशि बांटी जानी है, तो 2 और 3 के अनुपात में प्रत्येक को कितना मिलेगा? प्रत्येक को कितना मिलेगा? जल्दी से आंसर गेस करिए। सुरेश कुमार तिवारी 27, गुड। फ्यूचर फौजी 27, कमलेश राजस्थान 27, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए।
जल्दी से आंसर करिए, आपका समय फिनिश हो चुका है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किसी भी वैल्यू को यहाँ पे रेशियो में दे रखा है, तो हम किसी वैल्यू को एक वैल्यू मानेंगे, यहाँ पे x मानेंगे, तो यहाँ पे x मानेंगे तो 2x रेशियो 3x, और हमारे पास में कितना दे रखा है इनका टोटल, बीच कितने की राशि को बांटना है, 5500। इसे बांटना है तो 2x 3x, 2 और 3x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल 5500। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 और 2 5x बराबर 5500, तो x बराबर 5500 बटा 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितनी आ गई 1100। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1100। तो x की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह। तो चलिए 11 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, ठीक है, 1100 गुणित 2 मतलब ये 2200। तो पहला आंसर तो हमारे पास में आ चुका है 2200। सेकेंड आंसर 3 गुणित 1100, 3 गुणा 1100, 11 33, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 2200 और 3300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2x बटा x माइनस 2 बराबर 3, तो x का मान निकालो। यादव जी ए, कमलेश राजस्थान 2200 3300, बसंत सिंधे ए, गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड कमलेश बसंत, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप। और लाइक ठोकते जाइए यार, कंटिन्यू। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और समय फिनिश होने वाला है, जल्दी से स्टार्ट करिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x बटा कितना है, तो x बटे में कितना है, x माइनस 2 बराबर कितना है 3। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x बराबर x माइनस 2 3, चलिए 2 तिया 6 और 2 3 एकम 3x, 3 दूनी 6, और इधर कितना है 2x, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये माइनस की संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये संख्या प्लस की उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, 3x में से 2x बचा तो कितना बचा, x बराबर 6। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 बिल्कुल सही रहेगा। यादव जी, लवली, ललित, विशल ए, जल्दी से आंसर गेस करिए। रितेश कुमार तिवारी 6, वेरी गुड। दीपक ए, मनीष, मनीष जी कहाँ आप रन कर रहे हैं, आंसर करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ में आ चुका है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सभी को पता होगा, जल्दी से करिए आंसर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जल्दी से आंसर करिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। रितेश कुमार तिवारी 180, राजस्थान, राजस्थान कमलेश राजस्थान 180, यादव जी 180, बसंत सिंधे सी, फ्यूचर फौजी विकास 6। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। चलिए तो आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 60 60 60 36 18, ठीक है 180, ठीक है 180 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मुझे लगता है यादव जी भी आजकल कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं और उसके साथ अपने जो रूम पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं शायद से मैथ्स की। करते रहिए यादव जी प्रिपरेशंस, और साथ में गुरुदयाल को भी प्रिपरेशंस कराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है, जल्दी से आंसर करिए। इसमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है, जल्दी से गेस करिए। इसमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। 13 17 12 15, आवाज नहीं आ रही है नागा राम, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज। रितेश कुमार जी मेरी आवाज आ रही है। रविंद्र पटेल जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, मुझे आवाज आ रही है क्या, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स में मेरी आवाज आ रही है क्या। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है। रितेश कुमार तिवारी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप किस बता रहे हैं यार, आ रही है। आप ठीक से मोबाइल चेक करिए आपका यार। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। इनमें से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, ठीक है विषम भाज्य संख्या है। तो देखिए 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है,
12 सम संख्या है और 15 क्या है, विषम है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 किसी वस्तु को 120 में खरीदने पश्चात 180 में बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत की गणना करिए। जल्दी से गणना करिए, लाभ प्रतिशत की गणना करिए। सोनू राजपूत 15, SN देसी चौधरी 15। कंटिन्यू लाइक करते रहिए यार, मेरी क्लास सेशन फिनिश होने तक 100 तक पहुंचना चाहिए हमारा लाइक। नीतीश पटेल सी, कमलेश राजस्थान सी, बसंत सिंधे ए, बसंत सिंधे ए, यादव जी 50%। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 120 में खरीदी और 180 में बेच दी। 180 में बेची और देखिए 120 में खरीदी और 180 में बेची, तो 180 में बेची है तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, वहां पे 60 का प्रॉफिट हुआ है। और 60 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 120 पे हो रहा है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा सीपी, क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है हमारे पास में, 60 का। ठीक है, 60 का लाभ है और हमारे पास में क्रय मूल्य कितना है, 120। याद रखिएगा हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ हानि ज्ञात की जाती है। तो 1 शून्य से 1 शून्य भसम। ठीक है, 12 पंजे 60 और 10 पंजे आपको पता है 50। ऑप्शन नंबर सी 50% बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आ चुका है आना का जाना, जाना का आना, आ चुकी है रीजनिंग तर्क शक्ति, खेलिए इनके साथ में 5 क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करिए इसका। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए इसका। हटी, मित्र, दुश्मन, विरोधी। चलिए समय फिनिश हो चुका है। यदि आना का जाना यानी कि अपोजिट हो रहा है, विलोम हो रहा है, आना का जाना, शत्रु का क्या होगा, शत्रु तो अपोजिट क्या होगा शत्रु का, मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में विषम विषय का चयन करो। जो विषम संख्या इसमें से जो भी विषम है उसका चयन कीजिए। जल्दी से आंसर करिए। रीजनिंग तो यार बाएं हाथ का खेल है आपका, जल्दी से करिए। दिए गए विकल्पों में से विषय का चयन करो। भोपाल, मुंबई, जयपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें से जो विषम जो है, विषम जो इसमें से जो भी विषम शब्द है, इसमें विषम जो भी ऑप्शन है उसे आपको गेस करना है। चलिए भोपाल, मुंबई, जयपुर, उत्तर प्रदेश। भोपाल की बात करें, भोपाल की बात करें तो ये कहाँ है, क्या है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, मुंबई की बात करें तो ये मुंबई क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान। उत्तर प्रदेश ये तो राज्य आ चुका है, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो विषम क्या है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें से विषम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, IJK 60, ADE 20, तो TUV क्या होगा, जल्दी से बताइए। यादव जी डी, लवली ललित यूपी, फ्यूचर फौजी सी, फ्यूचर फौजी सी, दीपक सी। जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपका टाइम फिनिश हो चुका है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। IJK, ठीक है, IJK, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। लेटर्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए IJK, आई का क्या देखते हैं, आई का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई कहाँ पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है। ठीक है, जे कहाँ पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है। ठीक है, और के कहाँ पे आ रहा है, के कहाँ पे आ रहा है, ये अगर 10 पे आ रहा है तो के कहाँ पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। ठीक है, 11 और 9 कितना हुआ, 11 और 9 20,
20 और 10 कितना हुआ 30, 30 हुआ। देखिए यहाँ पे 30, 30 गुणित 2, 30 दूनी 60। ठीक है, अभी भी आपको कंफर्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको अभी पता लग जाएगा। ठीक है, ADE। चलिए, ए का कोड कितना है 1, डी का कोड कितना है 4, ई का कोड कितना है 5, 4 5 9, 9 और 1 10। अब तो आ चुका होगा आपको समझ में। ठीक है, 10 गुणा 2 कितना होगा 20। तो सेम प्रोसेस टी क्यू को वही प्रोसेस रियलाइज करना है हमें कि इसके ऊपर क्या होगा टी। चलिए टी को देखते हैं, यहाँ पे टी कहाँ पर है। अगर 26 26 वाला लेटर ये है तो ये कौन सा होगा 25, 24, 23, 22, 21 और ये कौन सा होगा 20। ठीक है, तो टी का कितना आ गया कोड 20। चलिए यू का कितना होगा 21। चलिए वी का कितना होगा 22 होगा। ठीक है, करते हैं इनका सम, जोड़ते हैं इनको 20, 21 और ये 22, 2 और 1 3, 2 2 4 6, 63। ठीक है, 63 का हम 2 गुना करेंगे। ठीक है, 63 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, 2 तिया 6 और 2 छंग कितना होगा 12, 126। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका, 126 बिल्कुल सही है। 48 का 126 ऑप्शन नंबर सी। कमलेश राजस्थान, सी 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 गुड। चलिए क्वेश्चन 49, विषम पद का चयन करो। लाइक करते जाइए यार, सेशन फिनिश होने वाला है, मुझे लाइक का इंतजार है आपका, 100 तक पहुंचना चाहिए एटलीस्ट। विषम जो है विषम पद का चयन करो, जनवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर। जल्दी से गेस करिए आंसर। आपका समय फिनिश होने वाला है, जल्दी से करिए। जनवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर। बताइए आपको जनवरी में कौन कौन से डे आते हैं। 30 जनवरी शहीदी दिवस, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो जनवरी की बात करें तो यह भी 31 डेज का होता है। मार्च की बात करें ये भी 31 डेज का होता है। जुलाई की बात करें ये भी 31 डेज का होता है, लेकिन नवंबर जो होता है वो 30 का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नवंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विषम जो पद है वो नवंबर है बिल्कुल। नीतीश पटेल डी, बसंत शिंदे डी डी डी, रितेश कुमार तिवारी नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन भी सही जाएगा। चलिए रीजनिंग है, जल्दी से सॉल्व करिए। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, लेकिन आपके लिए बहुत इजी होगा। देखते ही आपने इसका पता लगा दिया होगा कि क्या आना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से, का समय। बसंत शिंदे ए, रितेश कुमार तिवारी 10-30, रितेश कुमार तिवारी 10-30, यादव जी 10-30, बसंत शिंदे ए, रविंद्र पटेल ए। चलिए समय फिनिश हो चुका है और हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन 10-22, 24, 26, 28, तो 10-30 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 10-30 बिल्कुल सही है। इतना जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि थोड़ा इजी लेवल है, इजी से चलेंगे हम, मॉडरेट लेवल यार, हार्ड तक चलेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। हमारे साथ में कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए, इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ से आपको अप किया जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अगर किसी चीज को अगर हम सपोज डेट अगर मिठाई कुछ ज्यादा ही खा ले, गुलाब जामुन ज्यादा खा ले हम, तो क्या होता है उल्टी हो जाएगी हमें। तो ज्यादा नहीं, हमें स्टार्टिंग से थोड़ा लेवल को ईजी रखना है, ईजी के बाद में थोड़ा हम उसको अप करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में हम करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आज टेक्निकल इश्यू प्रॉब्लम आई थी हमारी साइंस क्लास में, उसके लिए हमारे खेद है। और जल्द हाँ और जो कल साइंस के जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज कल से आपको एक सही समय पे कराए जाएंगे। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि क्लासेस ठीक समय पे नहीं हो पाई, थोड़ा सा लेट हो पाए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल या नेटवर्क प्रॉब्लम था। हमारा जो सिस्टम है थोड़ा नया नया है, उससे सेटलमेंट होने में थोड़ा समय लगेगा, तो उसके लिए खेद है। और आशा करता हूँ कि आप सभी ने OMR शीट जो है, OMR शीट आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रिंट निकाल ली होगी और उसकी फोटो कॉपी भी रख ली होगी, तो रख ली है। अगर नहीं करी है तो रख लीजिए यार, इतना तो आप वेस्ट करते ही हैं, कितना पैसा वेस्ट करते हैं यार, इतना खर्च नहीं कर सकते आप अपने लाइफ के लिए, अपना वर्दी के लिए। ठीक है,
तो आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, मुझे ऐसे आशा है, और आपने इतना सारा प्यार दिया, मुझे लाइक्स इतने करे उसके लिए जय हिंद जय भारत। और लास्ट में आपके लिए 2 लाइनें। ठोकरे के गिराए गिरता हूं पर रोके कहाँ रुकता हूं, ठोकरे के गिराए गिरता पर रोके कहाँ रुकता हूं, ठोकरों के गिराए गिरता हूं पर रोके कहाँ रुकता हूं। ये पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की रिटन क्लासेस है। आपको जितना भी जितना भी कंटेंट दिया जाएगा उसमें सारी आपके लिए हेल्प की जाएगी। राम राम सर जी, जी राम राम। और आप सभी तैयार हो जाइए लाइन तोड़ के लिए। तो कमांडोस कमांडोस रेडी हो जाइए लाइन तोड़ के लिए, लाइन तोड़ के लिए अब